Hello all, welcome back to my YouTube channel. This side Akshita Gupta, your NEET biology educator, and आज हम लोग करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस जैसा ही फीमेल में oogenesis. आपको अगर याद होगा तो हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था एंड देन उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था. सो मेल जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, स्पर्मेटोजेनेसिस देखा था, विच इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. और आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चा, क्या आज हम लोग देखने वाले हैं oogenesis. oogenesis क्या होता है? oogenesis होता है फॉर्मेशन ऑफ एग. Who is egg and genesis is synthesis. So हम कह सकते हैं oogenesis is what? Formation of egg. अब भैया egg क्या है? फीमेल का गैमीट है, तो हम कह सकते हैं oogenesis is nothing but formation of female gamete, that is egg. ठीक है. अब यहाँ पर एक चीज लिखिए, स्टार्ट. तो ये क्या है? देखो बच्चा, देयर इज अ डिफरेंस. जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, क्या बच्चा? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ये कब होता है मेल में? जब प्यूबर्टी हिट होती है. प्यूबर्टी इज नथिंग बट जब आपके हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं और आप रिप्रोडक्टिव एज के लिए रेडी होते हो. ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होते हो. राइट. सो प्यूबर्टी हिट होती है मेल्स में जब आपके स्पर्म बनते हैं, एंड दैट टू आपके एन नंबर ऑफ टाइम बन सकते हैं. ठीक है. मगर फीमेल्स में ऑन द अदर हैंड, oogenesis जो होता है बच्चा, ये कब होता है स्टार्ट? ये जब बेबी गर्ल मदर के वॉर्म में हो, मतलब फीटल स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है. क्या मतलब? फीटल स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है. तो ये कब स्टार्ट होता है? बेसिकली मदर के उसमें गेस्टेशन के सेकेंड मंथ में. मतलब कब होता है? सेकेंड मंथ ऑफ गेस्टेशन. कहाँ स्टार्ट होता है? फीटल स्टेज, दैट इज मदर के वॉर्म में. जब एक मदर प्रेग्नेंट है, एक लेडी प्रेग्नेंट है, तो उसके पेट के अंदर तो नहीं, वॉर्म के अंदर, यूटरस के अंदर जब लड़की हो रही है, तो उसका जो सेकंड मंथ होता है गेस्टेशन में, वहां पर लड़की के अंदर क्या स्टार्ट हो जाता है? लड़की की ओवरी के अंदर oogenesis स्टार्ट हो जाता है. मदर के वॉर्म में बेबी गर्ल के ओवरी में कब? सेकेंड मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड. मतलब जो 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है मदर के वॉर्म में, हम लोग जो 9 मंथ रहते हैं उसके सेकेंड मंथ में स्टार्ट हो जाता है. सो स्टार्ट कब होता है बच्चा? सेकेंड मंथ ऑफ, क्या बच्चा? सेकेंड मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड. सेकेंड मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड. ओके बच्चा. सो यहाँ पर एक और चीज, एक नई चीज आई कि फीमेल, मैं भी एक फीमेल हूं, तो मेरे जो हर मंथ एक एग रिलीज हो रहा होगा, किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए. और अगर नहीं फर्टिलाइजेशन हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब पीरियड्स के लिए. वो मेरा, जब मैं मेरी माँ के वॉर्म के अंदर थी, मतलब मेरी मम्मा के किसमें? यूटरस में थी, जब वो मुझे सींच रही थी, उसी समय वो हो गए होंगे. मतलब हमारे जो फीमेल्स होती हैं उनके नंबर ऑफ एग उनकी चाइल्ड बर्थ के पहले ही डिफाइन रहते हैं. तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ एग in a female is defined
चाइल्ड फ्रॉम, ड्यूरिंग में नहीं लिखेंगे, फ्रॉम चाइल्ड बर्थ। कितनी अनोखी चीज है। मैं क्या अपने, जब मैं अपनी माँ के वॉर्म के अंदर थी, जब ही मेरे एग डिजायर जो थे वो डिफाइन हो गए थे। और मेल्स में क्या होता है, जब उनकी इच्छा हो, या हम ये कह सकते हैं जब वो उनको इजैकुलेट करना हो, उस टाइम पे वो स्पर्म का फॉर्मेशन मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकती है। अब लोकेशन क्या है इसकी बच्चा, लोकेशन तो हमें पता है क्या है, ओवरी। लोकेशन क्या है, ओवरी। सो इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए, अब अगर हम देखें, सो oogenesis जो होता है बच्चा, oogenesis भी कैसे, मियोसिस के थ्रू ही होता है, राइट। तो हमारे जो एग वो ओवरी होता है, जब हम किसमें, फीमेल, मैं एक फीमेल हूं, तो जब मैं अपनी मदर के वॉर्म में होंगी तो उधर हमारे गैमीट मदर सेल, यानी कि मेरे ऊगोनिया होते हैं। जैसे कि कल हमने देखा था स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, वैसे ही ऊगोनिया होते हैं। और ये क्या होते हैं, एक सेल होता है जो कि 2n होता है, राइट। अब पहले वहां पर क्या हो रहा था, माइटोसिस हो रहा था। वैसे यहां पर भी पहले क्या होगा बच्चा, माइटोसिस होगा। पहले क्या होगा, माइटोसिस होगा। इससे आपके दो सेल बनेंगे 2n से, एक से। हमारे यहाँ बहुत सारे होते हैं, ठीक है, एक से दो बने, ठीक है। अब इसमें से कुछ किस में चले जाएंगे, आपके मियोसिस करने के लिए चले जाएंगे। जैसे किस में जा रहे थे बच्चा, जैसे आपके स्पर्मेटोजेनेसिस में जा रहे थे। तो सपोज ये आगे चले गया फॉर द मियोसिस, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, प्राइमरी oocyte। जैसे उसको वहां पर क्या बोल रही थी बच्चा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बिल्कुल सेम है यहाँ तक, बिल्कुल सेम है यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है बच्चा, ये प्राइमरी oocyte किस में जाएगा, मियोसिस में जाएगा। अब मियोसिस की दो प्रोसेस है, मियोसिस 1, ठीक है। अब जब ये मियोसिस में जा रहा होगा, उसी टाइम पे जब इसका कौन कौन से फेज होते हैं, GS मतलब G1S G2, M1 में प्रोफेज 1, प्रोफेज वो मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, देन आपका ऐसे ही 2 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बेबी का चाइल्ड बर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा, बेबी का, गर्ल का चाइल्ड बर्थ हो जाता है। और ये मियोसिस 1 जो है बच्चा, ये सस्पेंड हो जाती है प्रोफेज 1 पे, मतलब रुक जाती है। क्या हो जाती है, प्रोफेज 1 पे सस्पेंड हो जाती है, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चा, देखो आपका, हम यहां से ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ डिजायर्ड मतलब नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte डिफाइन रहते हैं। सपोज मेरे अंदर मेरे 450 एग रिलीज होंगे, सपोज मतलब 450 मंथ तक मुझे मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, ठीक है, जिसमें मेरे 450 चांसेस है किसके, पीरियड्स के भी, और 450 चांसेस है बेबी करने के भी, राइट, कि वही मेंस्ट्रुअल साइकिल है, राइट। सो इस साइकिल में मेरे जो 450 एग बन सकते हैं, वो मेरे चाइल्ड बर्थ मतलब मेरी माँ के वॉर्म में ही डिसाइड हो गए थे, कब, मेरी ओवरी में। और मैं क्या लेके, 450 प्राइमरी oocyte लेके पैदा हो गई, जो कि सस्पेंड होंगे प्रोफेज 1 पे। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब यहां से चाइल्ड बर्थ से लेके बच्चा आपका जो प्यूबर्टी होता है, जब आपके हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं और आप रेडी होते हो किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। एक फीमेल की एज में अराउंड
12 से 13 साल की उम्र में होता है ये। यहाँ पर आपका क्या होता है बच्चा, यहाँ पर ये आगे कंटिन्यू होता है और आपका मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ क्या होता है, मियोसिस 1 कंप्लीट होता है और ये जब कंप्लीट होता है तो ये आपका क्या सिक्रीट करता है, सेकेंडरी oocyte। ये क्या करता है, सेकेंडरी oocyte, और एक साथ में ये करता है पोलार बॉडी। ये पोलार बॉडी डीजनरेट भी हो सकती है किसी किसी केस में, और कुछ कुछ टाइम के लिए, किसी किसी में ये थोड़े टाइम के लिए रुकती है, आपका डिवाइड होती है और फिर डीजनरेट हो जाती है, जैसे कि रैट्स वगैरह में। ह्यूमंस में मेजरली ये डीजनरेट हाल की हाल हो जाती है। अभी हमने क्या देखा, हमारा माइटोसिस होगा, माइटोसिस से कुछ सेल्स हमारे प्राइमरी oocyte बनेंगे विच आर रेडी फॉर मियोसिस। जो मियोसिस के लिए रेडी है वो आपके बनने स्टार्ट हुए। प्राइमरी oocyte जो है वो मियोसिस 1 में जाएगा, आपका सस्पेंड हो जाएगा प्रोफेज 1 में, कब, चाइल्ड बर्थ के दौरान। देन आपका जब प्यूबर्टी हिट होगा उसके बाद मियोसिस 1 कंप्लीट होगा और आपका क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और ये सेकेंडरी oocyte जो होता है बच्चा, ये आपका मियोसिस 2 के लिए जाएगा, मगर ये भी मियोसिस 2 पे जब जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चा, ये भी सस्पेंड हो जाएगा। ये जब मियोसिस 2 के लिए जाएगा तो ये सस्पेंड हो जाएगा, किसके लिए, किस कौन सी स्टेज पे, मेटाफेज 2 पे, सस्पेंड एट मेटाफेज 2। अब ये यहाँ सस्पेंड हो जाता है और ये आपका सेकेंडरी oocyte होके ही क्या होता है, ओव्यूलेशन के लिए निकल जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, आपका सेकेंडरी oocyte होके ही किसके लिए रिलीज हो जाता है, रिलीज फॉर ओव्यूलेशन। अब अगर यहाँ पर ओव्यूलेशन पे वो निकला और फर्टिलाइजेशन हो गया तो मियोसिस 1 वो 2 कंप्लीट हो जाएगी और वो एग बन जाएगा। बट अगर नहीं हुआ तो वो ऐसे ही शेड हो जाएगा। तो अगर ये मेरा क्या है, आपका सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte पे अगर मेरा एक स्पर्म आके अटैच हो गया, अटैच तो नहीं बोलूंगी, इसको फर्टाइल कर दिया, तो ये उस केस में क्या बन जाएगा, यहां से आपकी मियोसिस 2 जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी और एक आपका बन जाएगा एग और एक और आपका रिलीज होगा सेकेंडरी पोलार बॉडी। ये क्या बन जाएगी, सेकेंडरी पोलार बॉडी। ये क्या है, आपकी प्राइमरी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पूरा कंप्लीट हुआ। कैसे, एक और बार देखते हैं बच्चा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट हमें ध्यान से देखना है। क्या है, माइटोसिस हुआ। अब जो सेल्स का माइटोसिस हो रहा है, जो सेल्स आगे मियोसिस के लिए जाना चाहते हैं, उनको हम प्राइमरी oocyte बोलेंगे। एक प्राइमरी oocyte आपका मियोसिस 1 पे सस्पेंड हो जाएगा चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। जब प्यूबर्टी हिट होगी तो वो मियोसिस वापस होगी और आपका सेकेंडरी oocyte और प्राइमरी पोलार बॉडी बनेगी। ये सेकेंडरी oocyte जो है ये मियोसिस 2 के लिए जा रहा होगा और ये भी फिर आपका मेटाफेज 2 पे सस्पेंड हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये आपका रिलीज हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। जब ये फैलोपियन ट्यूब में रिलीज हुआ तो रिलीज इन फैलोपियन ट्यूब, जब ये रिलीज हुआ, लाइक यहां से हटा देते हैं हम इसको, ठीक है, रिलीज इन फैलोपियन ट्यूब। जब ये रिलीज हुआ उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन। रिलीज को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। जब ये रिलीज हुआ, अगर इसको फैलोपियन ट्यूब पे
स्पर्म मिल गया तो ये मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा और एग बनेगा और एक और सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाएगी। अगर इसका दूसरा फेथ क्या है बच्चा? दूसरा फेथ है कि इफ नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, फर्टिलाइज नहीं हुआ, देन सेकेंडरी oocyte विल शेड, यही शेड हो जाएगा। प्राइमरी oocyte आपका 2n ही है, ये आपका क्या बन गया n, ये भी आपका क्या बन गया बच्चा n। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए अब हम इसके साथ ही क्या होता है बच्चा, हमारा जो एग होता है उसके आसपास ही क्या होता है, हमारे फॉलिक्यूल्स होते हैं। सो हमें साथ में क्या पढ़ना है, फॉलिक्यूलोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है, इसकी भी लोकेशन क्या होती है बच्चा, इसकी भी लोकेशन होती है ओवरी। ठीक है, अब हम लोग पहले इसमें देखते हैं। सबसे पहले क्या बनता है बच्चा, सबसे पहले बनता है प्राइमरी, ये मेरा प्राइमरी oocyte है। क्या है ये? प्राइमरी oocyte जो है, जो बेबी के किस में है, मदर के वॉर्म में ही है। ठीक है, मदर के वॉर्म में, बेबी के ओवरी में, उसके आसपास एक फॉलिकल्स की लेयर आती है, किसकी, ग्रेन्युलोसा सेल्स की। कौन से सेल्स की बच्चा, आपके ग्रेन्युलोसा सेल्स की। तो यहां पर ये मेरे इसके आसपास क्या आने लगते हैं, ये मेरा प्राइमरी oocyte है, इसके आसपास मेरी ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर आती है, इसको मैं बोलती हूँ प्राइमरी फॉलिक्यूल। ठीक है, तो पहला क्या है, प्राइमरी oocyte के आसपास ही लेयर आई, किसकी, ग्रेन्युलोसा सेल की, उसको मैं क्या बोलूंगी, प्राइमरी फॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा बच्चा, इसके बाद आपका सेकेंडरी फॉलिक्यूल आएगा, इसमें भी आपका प्राइमरी oocyte ही होगा, सेकेंडरी oocyte नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो इतने टाइम तक के लिए रहेगा ना बच्चा, यहां तक प्यूबर्टी तक तो रहना ही है, राइट। तो क्या होगा यहाँ पर आपकी बस क्या होगी, लेयर जो है आपकी ग्रेन्युलोसा लेयर के साथ एक और सेल आ जाएगा, ग्रेन्युलोसा सेल के साथ एक और सेल आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, थीका सेल, जिसको हम क्या बोलेंगे, थेका या थीका, जो बोलना चाहो। इसके बाद क्या आ जाएंगे आपके थेका सेल्स। ये क्या है, थेका सेल्स, और ये आपकी ग्रेन्युलोसा सेल। ये आपके क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी फॉलिक्यूल्स। सेकेंडरी फॉलिक्यूल्स जो है ये आपके टर्शरी फॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे, जिसमें एक फ्लूइड कैविटी आ जाएगी, एंट्रम, जिसमें एक फ्लूइड कैविटी आ जाएगी, एंट्रम। सो यहीं बना देती हूँ छोटा सा। ठीक है, ये मेरा, अच्छा, आपका एग है, कौन, सॉरी oocyte है। ठीक है, प्राइमरी oocyte है। ठीक है, यहां एक क्या आ चुकी है बच्चा, यहां बनाते हैं, यहां एक कैविटी आ चुकी है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंट्रम, और इसके आसपास आपके
कौन से? थेका सेल्स और ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं। इसके आसपास आपके थेका सेल्स और ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं। ठीक है। अब थेका सेल्स में भी बच्चा दो टाइप के थेका सेल्स आ जाएंगे। एक होगा इंटरनल और एक होगा एक्सटर्नल। एक होगा क्या बच्चा? इंटरनल और एक होगा एक्सटर्नल। ठीक है। तो अब ये जो है कि कैविटी को क्या बोलेंगे हम? एंटरम। ये क्या है? फ्लूइड कैविटी है। और ये क्या है आपका? ग्रेन्युलोसा सेल। ये आपका इंटरना थेका और ये बाहर वाला इज एक्सटर्ना थेका। ये क्या है? एक्सटर्ना थेका। और ये हमारा क्या है? ये हमारा है टर्शरी फॉलिकल्स। तो प्राइमरी फॉलिकल्स के आसपास सिर्फ क्या है बच्चा? आपका ग्रेन्युलोसा सेल्स है। सेकेंडरी जो है उसमें भी आपका प्राइमरी oocyte ही है और उसके आसपास क्या है? ग्रेन्युलोसा एंड थेका सेल। टर्शरी में एक कैविटी भी बन गई जिसको हम बोलेंगे एंट्रियम कैविटी, और वो उसके आसपास क्या है? ग्रेन्युलोसा, इंटरना थेका एंड एक्सटर्ना थेका। और फिर इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आएगा बच्चा वो होगा ग्राफियन फॉलिक्यूल। ग्राफियन फॉलिक्यूल जो होगा उसमें क्या होगा? उसमें आपका ये जो है ये सेकेंडरी oocyte में हो जाएगा। तो ग्राफियन फॉलिक्यूल जो है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? ग्राफियन फॉलिकल। इसमें बाकी सारी चीज सेम होगी, एक एंट्रियम भी होगा, बस साथ में अंदर क्या आ जाएगा? सेकेंडरी oocyte। अंदर क्या आ जाएगा? सेकेंडरी oocyte। ये ग्राफियन फॉलिक्यूल जो होगा बच्चा ये आपका कन्वर्ट होगा किसमें? ये आपका रिलीज होगा। यहां से आपका एग रिलीज होगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। अभी हमने क्या देखा? सेकेंडरी oocyte ही रिलीज हो रहा है ना, उसको ओवुलेशन बोल रहे हैं। तो यहां से आपका क्या होगा? रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। कहां पर? इन फेलोपियन ट्यूब। यहां से रिलीज हुआ, ये रप्चर होगा मतलब टूटेगा, बाहर निकलेगा। फिर जब ये रिलीज हो जाएगा तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये देखो ओवम रिलीज हो गया, ये किस में चले जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम में। ये किस में चले जाएगा बच्चा? कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम इज अ बॉडी, हम ये कह सकते हैं इससे ही बनी है। ये क्या करती है? ये आपके किसको रिलीज करती है? प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन को रिलीज करती है। ठीक है। अब यहां से दो केसेस हैं। यहां से पहले ये इसको कर लो फिर मैं बताऊंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले क्या है? प्राइमरी oocyte के आसपास प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर प्राइमरी oocyte के पास सेकेंडरी जिसमें थेका सेल्स है, फिर प्राइमरी oocyte में एक कैविटी भी आ गई और थेका की भी दो लेयर हो गई, इंटरना एक्सटर्ना। ये आपका टर्शरी है। देन ग्राफियन फॉलिक्यूल आया जिसमें सेकेंडरी oocyte है। यहां से आपका क्या हुआ? रिलीज हुआ क्या? आपका सेकेंडरी oocyte कहां पर? फेलोपियन ट्यूब में। और फर्टिलाइजेशन के लिए वो रेडी हो गया। ये ग्राफियन फॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देन आपका कॉर्पस ल्यूटियम के लिए। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। सो हमने क्या देखा? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, यहां से रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। यहां तक तीनों में क्या है? प्राइमरी oocyte है। इसमें क्या है? सेकेंडरी oocyte है, उसका रिलीज भी हो गया। ठीक है बच्चा। देन यहां से आपका जाएगा
यहां से ये आपका जाएगा कॉर्पस ल्यूटम में, जिसका काम क्या है, टू सिक्रीट हॉर्मोन्स, टू सिक्रीट हॉर्मोन्स, ओवरी के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो ये सिक्रीट करता है, ठीक है। अब दो चीज है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ और नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन होगा इफ फर्टिलाइजेशन एंड दूसरा इफ नॉट। फर्टिलाइजेशन होगा तो ये सिक्रीट करेगा, सिक्रीट हॉर्मोन्स फॉर प्रेगनेंसी। किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए ही सिक्रीट करेगा, ठीक है। कौन, कॉर्पस ल्यूटियम ही। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो हार्मोन सिक्रीट करने का क्या मतलब है, फिर तो वापस पीरियड्स आने चाहिए ना, आपके पीरियड्स आने चाहिए, वापस साइकिल चलनी चाहिए। तो उस केस में ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके कॉर्पस एल्बिकन्स में। किस में हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकन में। इफ नॉट देन कॉर्पस एल्बिकन्स। और ये क्या होता है, ये आपके व्हाइट कलर का होता है, एल्बिनो मतलब व्हाइट, तो ये भी व्हाइट कलर का होगा और ये आपके हार्मोन सिक्रीट करना बंद कर देगा। क्या हुआ, अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो ये सिक्रीट करेगा हार्मोन्स, अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो ये डीजनरेट हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकन्स में, जहां पर नो हार्मोन सिक्रीट, नो हार्मोन सिक्रीट एंड स्टार्ट ऑफ पीरियड्स, या हम कह सकते हैं वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ओके बच्चा, ठीक है। तो टेक द स्क्रीनशॉट। आई गेस आपको फॉलिक्लोजेनेसिस भी समझ में आया होगा एंड oogenesis भी समझ में आया होगा। oogenesis क्या है, oogenesis में माइटोसिस, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से मियोसिस वन ही जो है बच्चा वो सस्पेंड होगा प्रोफेज वन में। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ, कंफ्यूजिंग होता है। प्रोफेज वन में सस्पेंड होगा एंड आपका सेकेंडरी oocyte प्यूबर्टी के बाद चालू करेगा। पूरा सेकेंडरी oocyte जो है ये हर महीने एक बन के रिलीज होगा। दो हमारी ओवरीज होती है, एक मंथ इधर से रिलीज होगा, एक मंथ इधर से रिलीज होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो एग में कन्वर्ट हो जाएगा मियोसिस 2 कंप्लीट करके, नहीं हुआ तो वो मेटाफेज 2 पे जो रुका हुआ था वैसे ही वो शेड हो जाएगा, ठीक है। इसी में प्राइमरी oocyte जो है इसमें प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शरी फॉलिकल बनेगी। सेकेंडरी oocyte के टाइम पे आपकी क्या आ जाएगी, हर महीने आपकी ग्राफियन फॉलिकल्स बनेगी। ग्राफियन फॉलिकल में आपका क्या होगा, एंट्रेनम होगा, मतलब फ्लूइड कैविटी। देन उसके बाद वो आपका रिलीज करेगी सेकेंडरी oocyte को। उसमें अब जब करेगी रिलीज तो उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम जो कि येलो कलर का होता है वो बनेगा। अब ये जो येलो कलर का कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करेगा, अगर प्रेगनेंसी हो गई, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, तो क्या होगा, तो आपका ये हार्मोन सिक्रीट करेगा, नहीं तो वो कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा और हार्मोन्स बंद कर देगा, जिससे वापस से नई साइकिल स्टार्ट हो जाए, वापस से क्या हो जाए, नई साइकिल स्टार्ट हो जाए। तो एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना है, ये ब्लड वेसल है, ओवरी का है, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट हो रही है, सेकेंडरी टर्शरी में है, टर्शरी में एंट्रम भी है। एंट्रम इज नथिंग, एंट्रम क्या है, इट्स अ आपका क्या है बच्चा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ये क्या है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, कैविटी मतलब गड्ढा है, ठीक है। देन यहां से एंट्रम से आपका यहां से ग्राफियन फॉलिकल में गया, ग्राफियन फॉलिकल आपका ओवा को मतलब सेकेंडरी oocyte को रिलीज किया, किसको, सेकेंडरी oocyte को रिलीज करते हुए दिखा, ठीक है। एंड देन ये कॉर्पस ल्यूटियम में
क्या हो गया बच्चा, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज हमारा oogenesis एंड फॉलिकोजेनेसिस। अब यहाँ से जैसे हमने स्पर्मटोजेनेसिस में देखा था कि प्राइमरी oocyte से 4 स्पर्म बनेंगे एंड सेकेंडरी से 2 बनेंगे। यहाँ पर प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो सिर्फ एक ही एग बनेगा। क्यों बच्चा, क्योंकि बाकी तो पोलर बॉडी बनेगी। देखो ना, प्राइमरी से ही एक एग बन रहा है और सेकेंडरी से भी एक एग ही बन रहा है। अब ये जो फॉलिकल्स का नंबर है ये डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है। तो गेस्टेशन मतलब मदर के पेट में जब हम 9 मंथ्स रहते हैं तो ये अराउंड 6 लाख के आसपास होता है। गेस्टेशन जब स्टार्ट होता है, जब से बर्थ तक ये 1.5 लाख हो जाता है। प्यूबर्टी के टाइम पे 60 to 80,000 ही आपके फॉलिकल्स रहते हैं। ठीक है बच्चा, क्लियर क्लियर। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से कि हमारे अंदर कितने एग होते होंगे। हम लोग कहते हैं मेनार्क। मेनार्क इज, अभी हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे उसमें भी ये वर्ड देखेंगे, स्टार्ट ऑफ मेंसुरल साइकिल। ठीक है, एंड मेनोपॉज मतलब एंड, पॉज मतलब आर्क मतलब स्टार्ट, पॉज मतलब थमना। तो ये एंड ऑफ मेंसुरल साइकिल ये कुछ अराउंड 11 इयर्स के बच्चे में स्टार्ट होती है और खत्म अराउंड होती है 50 इयर्स में। 50 इयर्स की फीमेल में ये खत्म होती है। तो टोटल लगभग ड्यूरेशन कितना हुआ, 40 इयर्स का, राइट। एक फीमेल में आपका क्या होता है, हर मंथ एक एग रिलीज होता है। अगर हमें नंबर ऑफ एग देखने हैं तो हर मंथ एक एग रिलीज होता है। तो 12 महीने में 12 एग होंगे और 12 महीने इंटू 40 साल कितने हो जाएंगे आपका, अराउंड 450 एग्स। ये आपके क्या होंगे, ये क्या होगा बच्चा, सॉरी 80, अराउंड 480 एग्स ये आपके एक फीमेल में होंगे। अब ये एग कम कैसे होंगे, प्रेगनेंसी के टाइम पे। प्रेगनेंसी जब होती है, अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कितना, 9 मंथ्स एंड प्लस हमने अभी देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि लगभग जब मदर लैक्टेट करती है मतलब 6 मंथ तक मदर फीड करती है तो किसी किसी फीमेल्स में 6 मंथ तक भी पीरियड्स नहीं होते हैं। तो हम एटमोस्ट 6 मंथ वो लेंगे तो कितने, टोटल 15 मंथ। तो अगर सिर्फ एक प्रेगनेंसी है तो 480 में से हम 15 माइनस कर देंगे, इतने एग उस फीमेल के पास होंगे। अगर 2 प्रेगनेंसी है तो 30 माइनस कर देंगे, इतने एग उस फीमेल के पास होंगे। सो ये हमने oogenesis देख लिया। अब हम देखते हैं कि oogenesis और spermatogenesis में क्या डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पर प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, यहाँ पर चाइल्ड बर्थ पे एक फीटल लाइफ है और एक अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ है। यहाँ पर आपका प्राइमरी oocyte फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन से पहले बनता है, सेकेंडरी सेकेंड माइटोटिक डिवीजन पे बनता है। यहाँ पर आपका प्राइमरी oocyte फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन से पहले बनता है मगर ये रुक जाता है कंप्लीटेड प्रायर टू इवोल्यूशन। फिर आपका जब आपकी प्यूबर्टी हो जाती है तो एक पोलर बॉडी बनती है एंड सेकेंडरी oocyte बनता है एंड देन आपका फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ओवम एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। सो दिस इज ऑल इन टुडेज लेक्चर। हम लोगों ने स्पर्मटोजेनेसिस एंड सबसे डिफिकल्ट इस चैप्टर का दैट इज oogenesis देख लिया है। मैंने बहुत बार रिपीट किया है, इसलिए रिपीट किया है कि आपको समझ में आए, आप अच्छे से करो, ठीक है, बिकॉज दिस इज टफ। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, बाय।